हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजे क्लासेस 2882। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th इंग्लिश मोमेंट चैप्टर 1 द लॉस्ट चाइल्ड। इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग। यह बसंत का त्योहार था। फ्रॉम द विंटरी शेड्स ऑफ नैरो लैंड्स एंड एलिस इमर्ज्ड अ गैली क्लैड ह्यूमैनिटी। ठंडी छाया की तंग गली और रास्तों से खुशी का चोला पहने हुए नजर आते हैं। सम वॉक्ड, कुछ चलते हुए नजर आते हैं। सम रोड ऑन हॉर्सेस, कुछ घोड़ों पर सवार होते हुए नजर आते हैं। अदर्स सेट बीइंग कैरीड इन बैम्बू एंड बुलॉक कार्ट्स, कुछ लोग बांस वाली गाड़ी पर ले जाए जाते हैं और कुछ लोग बैलगाड़ी पर ले जाए जाते हैं। One little boy ran between his father's leg. छोटा बच्चा अपने पिता के आसपास रहता है। Brimming over with life and laughter. यह बच्चा खुशी से और जीवन से भरा हुआ नजर आता है। Come child come, आओ बच्चे आओ। Called his parents, उसके माता पिता उसे पुकारते हैं। As he lagged behind, जैसे वो पीछे रह जाता था। Fascinated by the toys in the shops that lined the way, उन खिलौनों से अट्रैक्ट होकर जो खिलौने शॉप्स में लाइन से लगे हुए थे। He hurried towards his parents, वह जल्दी से अपने माता पिता की तरफ दौड़ पड़ता। His feet obedient to their call, उसके जो कदम थे उनकी आवाज़ के आज्ञाकारी थे। His eyes still lingering on the receding toys, उसकी जो आंखें होती वह अभी भी पीछे छूटते हुए खिलौनों पर लगी रहती। As he came, जब वो वहाँ पर पहुँचा। To where they had stopped to wait for him, जहाँ पर वह रुके हुए थे उसका इंतज़ार करने के लिए। He could not suppress the desire of his heart, वह अपने मन की इच्छा को नहीं दबा पाता। Even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes, उनकी आंखों में जो कठोर इनकार था वह अच्छी तरह जानता था। I want that toy, मुझे वह खिलौना चाहिए। He pleaded, वह मांगता है। His father looked at him red-eyed, उसके पिता उसे गुस्से से देखते हैं। इन हिज फैमिलियर टायरेंट्स वे, अपने परिचित तानाशाही अंदाज में। हिज मदर, उसकी माता, मेल्टेड बाय द फ्री स्पिरिट ऑफ द डे वाज टेंडर, खुले मौसम की वजह से थोड़ा पिघली हुई थी। एंड गिविंग हिम हर फिंगर टू होल्ड, बच्चे को अपनी उंगली देते हुए उसकी माता कहती है, लुक चाइल्ड व्हाट इज बिफोर यू, देखो बच्चे तुम्हारे सामने क्या है, यानी सामने देखते हुए चलो, इधर उधर मत देखो। इट वॉज अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, ये फूलों से भरा सरसों का खेत है। पेल लाइक मेल्टिंग गोल्ड, ये पिघलते हुए सोने की तरह पीला नजर आता था। एसिड स्वेप्ट अक्रॉस माइल्स एंड माइल्स ऑफ इवन लैंड, यह जमीन पर मीलों मीलों तक फैला नजर आता था। अ ग्रुप ऑफ ड्रैगन फ्लाइज, टिड्डों का एक झुंड, वर बस्टलिंग अबाउट, और इधर उधर उड़ता नजर आता था। ऑन देयर गॉडी पर्पल विंग्स, अपने भड़कीले बैंगनी पर से उड़ता नजर आता था। इंटरसेप्टिंग द फ्लाइट ऑफ अ लोन ब्लैक बी और बटरफ्लाई, मधुमक्खी और तितलियों की उड़ान रोकते हुए। इन सर्च ऑफ स्वीटनेस फ्रॉम द फ्लावर्स, जो फूलों के मिठास की खोज में होती। द चाइल्ड फॉलोड देम इन द एयर विद हिज गेज, वो बच्चा हवा में अपनी नजरों से उनका पीछा करता। टिल वन ऑफ देम वुड स्टिल इट्स विंग एंड रेस्ट, तक उनमें से कोई अपने पंखों को न रोक देती और आराम न करने लग जाए। एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, और वो इन तितलियों को पकड़ने के लिए दौड़ पड़ता। बट इट वुड गो फ्लटरिंग फ्लैपिंग अप इनटू द एयर, लेकिन वो हवा में फड़फड़ाते हुए उड़ जाती। When he had almost caught it in his hands, जब उसको लगता कि उसने अपने हाथों में पकड़ ही लिया है। Then his mother gave a cautionary call, come child come, आओ बच्चे आओ। Come on to the footpath, इस फुटपाथ पर चलो।
He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while. वह खुशी खुशी अपने माता पिता के पास चला जाता और उनके बराबर में चलने लगता थोड़ी देर के लिए. Being however soon left behind, लेकिन जल्द ही वह पीछे छूट जाता. Attracted by the little insects and worms along the footpath, छोटे कीड़ों और worms से अट्रैक्ट होकर जो फुटपाथ पर होते. That were teemingly out from their hiding places to enjoy the sunshine, जो कीड़े सनशाइन को एंजॉय करने के लिए अपने छुपने की जगह से बाहर निकलते, उनकी तरफ वह आकर्षित हो जाता. आज के लिए इतना ही. इसकी आगे की स्टोरी हम देखेंगे पार्ट 2 में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.